सेशन जज अटक। परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब करके कल अदालत में पेश करें, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, परवेज इलाही पंजाब की किसी अथॉरिटी या इदारे के पास नहीं। अदालत ने पूछा, क्या पुलिस के इल्म में भी नहीं कि परवेज इलाही कहाँ हैं? आईजी पंजाब ने कहा कि उनके इल्म में भी नहीं कि वो कहाँ हैं। इस जवाब पर कमरा अदालत में कहे कहे गूंज उठे। अदालत के इस तफसार पर आईजी पंजाब ने कहा, परवेज इलाही को ले जाने वाले इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार थे। अदालत ने पूछा, किसी पुलिस अफसर ने उन्हें रोका नहीं? अगर किसी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तो उसे देखा जा सकता है। अदालत ने आईजी पंजाब को हुक्म दिया कि पहले शो कॉज जारी करें, फिर इस पर कार्रवाई होगी और सजा होगी। जुमे के रोज इस्लामाबाद पुलिस परवेज इलाही को लाहौर में पुलिस की कस्टडी से इस हालत में गिरफ्तार करके ले गई थी जब लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें एमपीओ समेत किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था और लाहौर पुलिस को परवेज इलाही को घर तक छोड़कर आने की हिदायत की थी। अटक जेल में कैद पीटीआई की सदर परवेज इलाही का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। अस्पताल हुकाम का कहना है कि परवेज इलाही का मामूल का चेकअप था, वो तंदुरुस्त हैं। 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ परवेज इलाही की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। परवेज इलाही के वकील ने कहा कि ये गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने का मामला है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि इसीलिए तो केस को कल के लिए रख रहे हैं। अदालत का रजिस्ट्रार को दरखास्त पर नंबर लगाने का हुक्म। मारा पीटा, इलाज नहीं करवाया, बच्ची के सर में कीड़े पड़ गए तो वालिदैन के पास भेज दिया। घर में काम करने वाली कमसिन बच्ची रिजवाना तशद्दुद केस में नामजद मुलजिमा सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम की दरखास्त जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सोमिया आसिम जुडिशल रिमांड पर थीं। उनके शौहर सिविल जज आसिम हफीज मुताल्लिका केस की JIT के मुताद्दिद बुलावों के बावजूद पेश न हुए। मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट कहेगी तो JIT के सामने पेश होंगे। दूसरी तरफ इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। बच्ची के वालिदैन के मुताबिक सोमिया आसिम ने अपने घर में बच्ची पर तशद्दुद किया। 24 जुलाई को सामने आए वाक़े पर जख्मी बच्ची अब तक लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। चीनी का बहरान कल के इत्तेहादियों को आमने सामने ले आया। PDM इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुक्मरानी करने वाली नून लीग ने चीनी बहरान का मलबा पीपल्स पार्टी के वजीर तिजारत पर डाल दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने का सवाल उस वक्त के वजीर तिजारत नवीद कमर से किया जाए। नून लीग इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसले का बोझ नहीं उठा सकती। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि चीनी एक्सपोर्ट करने का मलबा सिर्फ एक वजारत पर नहीं डाला जा सकता। फैसला कई वजारतों पर मुश्तमिल इक्तिसादी राबता कमेटी ने किया, जिसकी मंजूरी विफाकी काबीना ने दी थी। गुज़िश्ता साल दिसंबर में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ से 6 माह से कह रहे हैं कि चीनी एक्सपोर्ट करें और उन्होंने अब जाकर फैसला किया है। चीनी के दाम बेलगाम, दिनों में नहीं घंटों में कीमतें बढ़ने लगी। कई शहरों में 1 किलो चीनी 200 रुपए से ऊपर चली गई, रोकने वाला कोई नहीं। चमन में 1 किलो चीनी 230 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। क्वेटा में 15 रुपए इजाफे के बाद 1 किलो चीनी 220 रुपए की हो गई। कराची में खरीदार कीमत से परेशान। होलसेल में 1 किलो चीनी की कीमत 175 रुपए, मार्केट में 200 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तियाब नहीं। आम बाजारों में 1 किलो चीनी 200 रुपए में फरोख्त। फैसलाबाद में भी कीमत 200 रुपए पर जा पहुंची। लाहौर में छोटी दुकानों और बाजारों से चीनी गायब। लाहौर की ओपन मार्केट में चीनी 175 रुपए किलो में फरोख्त। सरगोदा में 1 किलो चीनी 185 रुपए, फैसलाबाद में 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है।
विफाकी हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। तवानाई से मुतालिक इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बिजली चोरी रोकने और रिकवरी के लिए मौसर इकदाम की हिदायत। कहा बिजली वाजिबात अदा न करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए, तकसीमकार कंपनीज के नुकसान में कमी लाई जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ मियां वाली में शटर डाउन हड़ताल, बाजार मार्केटें बंद। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ हड़ताल, हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। हैदराबाद, खैरपुर, ठट्टा में भी बिजली के भारी बिलों के खिलाफ वकला का अदालती उमूर का बॉयकॉट। कराची वाले खबरदार, बिजली अभी मजीद महंगी होगी। हुकूमत की बिजली 10 रुपए 32 पैसे फी यूनिट तक मजीद महंगी करने की दरखास्त। इजाफा 2022-23 की 3 मुख्तलिफ सहमाही एडजस्टमेंट्स की मद में मांगा गया है। अक्टूबर तक दिसंबर 2022 की सहमाही एडजस्टमेंट में 47 पैसे फी यूनिट, जुलाई तक सितंबर 2022 की सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 4.45 रुपए फी यूनिट और अप्रैल तक जून की सहमाही एडजस्टमेंट का इजाफा 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की गई है। नेपरा में जमा हुकूमती दरखास्त में कहा गया है कि वसूलियाँ सितंबर और अक्टूबर 2023 में की जाएं। अप्रैल तक जून की सहमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर भी किया जाए। नेपरा में हुकूमती दरखास्त पर समाअत 11 सितंबर को होगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी से निगरान वफाकी वजीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम की मुलाकात। मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। सदर ने निगरान वज़ीर आज़म के बयान को सराहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी करेगी। मुलाकात में सदर ममलिकत ने आइन की बालादस्ती बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की बीवी बुशरा बीबी ने मुकदमात और इंक्वायरियों की तफसीलात के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 21 जून के बाद दर्ज खुफिया मुकदमात और नजरबंदी अहकामात का लदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया है कि शोहर को गैर कानूनी तौर पर वजीर आजम के ओहदे से हटाकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनके और उनके शोहर के खिलाफ खुफिया मुकदमात की भरमार की गई ताकि वो बुरी जमानत हासिल न कर सकें। हाई कोर्ट 21 जून को किसी भी नामालूम मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक चुकी है। अदालत के 21 जून के हुक्म के बाद भी खदशा है कि लातादाद खुफिया मुकदमा दर्ज किए जा चुके होंगे। दरखास्त के हतमी फैसले तक तमाम मुखालिफ फरीकैन को गिरफ्तारी से रोका जाए। जज के छुट्टी जाने के बायस खुसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर समाअत न हो सकी। साइफर केस की समाअत जमेरात तक मुलतवी। पीटीआई वकला ने ड्यूटी जज से जमानत की दरखास्त सुनने की इस्तदा की, फिर खुद दरखास्त वापस ले ली। पीटीआई वकला का अदालत में कहना था कि नहीं सुना कि इंसाफ छुट्टियों पर चला गया है, सब प्लान नजर आ रहा है। अदालती अमले के मुताबिक खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात एहलिया की तबीयत नासाज होने के बायस 1 हफ्ते की छुट्टी पर हैं। पीटीआई वकला ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्त दायर की थी। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 9 मई वाक़यात पर बयान हैरान कुन और बाइस तशवीश है। वज़ीर आज़म इंतखाबात के इनेकाद के अलावा हर मौजू पर बयानात दे रहे हैं। ये बयानिए 9 मई वाक़यात के हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश है। कौम 9 मई वाक़यात की गैर जानिबदाराना और आला सतह के अदालती तहकीकात की मुंतज़िर है। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अगर मुल्की कवानीन पामाल करने और तशद्दुद पर आमादा जमात के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई न हुई तो हम इस मामले में फरीक नजर आएंगे। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार, 2 अफसर और 1 जवान शहीद। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिन फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वाक़े पर अफसोस का इजहार।
पाकिस्तान भर में रवा साल अगस्त में गुज़िश्ता 9 साल के दौरान सबसे ज्यादा दहशतगर्द हमले हुए। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अगस्त के महीने में पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी के 99 हमले हुए, जिनमें तकरीबन 112 अफराद जान से गए जबकि 87 अफराद जख्मी हुए। 2014 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही महीने में इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द हमले हुए। रवा साल जनवरी से अगस्त तक मजमूई तौर पर 22 खुदकुश हमले हुए, जिनमें 227 अफराद हलाक और 497 जख्मी हुए। सदर BCCI रॉजर बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला के हमरा 4 रुकनी भारतीय वफ्द की लाहौर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में रॉजर बनी ने कहा 2005 के बाद अब पाकिस्तान आकर अच्छा लगा। राजीव शुक्ला बोले पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत पर आए हैं। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और क्रिकेट फरोग पाने की ख्वाहिश का इजहार किया। भारतीय वफ्द एशिया कप के 5 और 6 सितंबर के मैचेस देखेगा। कोलंबो में बारिशों से पाक भारत मैच दोबारा मुतासिर न हो, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने ACC के सदर जय शाह को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। कहा पाकिस्तान में बारिश का कोई इम्कान नहीं। एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, बारिश की वजह से इसको मुतासिर न किया जाए। जय शाह ने जवाब दिया कि सूरत हाल पर गौर करेंगे। वेन्यू तब्दील करने पर गौर के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अगले 2 रोज में बैठक बुलाई है। एशिया कप के 5वें मैच में भारत के खिलाफ नेपाल की बैटिंग जारी। नेपाल की जानिब से आसिफ शेख 58 रन बनाकर नुमाया रहे। बारिश के बायस मैच रुका तो नेपाल ने 37.5 ओवर्स में 6 विकेट पर 178 रन बनाए थे। दीपेंद्र सिंह 27, सोमपाल कामी 11 रन बनाकर नॉट आउट। भारत के रविंद्र जडेजा 3, मोहम्मद सिराज 2 और शुरदुल ठाकुर की 1 विकेट। कश्मीर में हिंदू बरादरी का मग़वियों की बाजियाबी के लिए धरने का दूसरा दिन। SSP कश्मीर अमजद शेख के धरने के शुरका से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुजाहिरीन सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान इंडस हाईवे के सरहद डेरा मोड़ पर बैठे हैं। एहतजाज के बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त के लिए मुअत्तल किया है। मुजाहिरीन का मग़वियों की बाजियाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। SSP के मुताबिक मग़वियों की बाजियाबी के लिए कच्चे में ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का निगरान हुकूमत से स्मगलिंग, टैक्स चोरी, अफगान ट्रांजिट के गलत इस्तेमाल, बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा। कहा पाकिस्तानी मईशत में बुनियादी इस्लाहात की फहरिस्त तवील है, जिसमें निष्कारी समेत दीगर मामलात निगरान हुकूमत के दायरे इख्तियार से बाहर हो सकते हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला स्मगलिंग, अंडर इनवॉइसिंग, बिजली चोरी समेत दीगर मामलात पर निगरान हुकूमत कार्रवाई कर सकती है। क्या रियासत के रेट को नाफिज करना हुकूमत के इख्तियारात में है? कहा खास तौर पर निगरान हुकूमत जिसे किसी वोट बैंक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता। HRCP का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। कहा इंतखाबात के हवाले से पाई जाने वाली गैर यकीनी सूरत हाल खत्म होनी चाहिए। हल्का बंदियों को इंतखाबात को मजीद मौखर करने के लिए बतौर बहाना इस्तेमाल न किया जाए। कहा इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमातों के लिए मसनूई सियासी जगह बनाने के लिए फिरका वाराना धड़ेबंदियों को हवा दे जाने की इत्तलात हैं। निगरान हुकूमत अवामी एहतजाज भी देखे, मसाइल का नोटिस ले जिनकी वजह से लोग मुतहरिक हो रहे हैं। अमरीका चाहता है पाकिस्तान में इदारे इंतखाबी अमल को आगे बढ़ाएं। सियासी जमातों की मुशावरत से इंतखाबी अमल के जरिए काम करने की ज़रूरत है ताकि मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर के लिए अमरीका की अहम सिफारतकार एलिजाबेथ हॉर्स्ट का कहना है कि पाकिस्तान की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के लिए अलविदाई इशाया 13 सितंबर को दिया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल 16 सितंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे से रिटायर होंगे। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 को ओहदे का हलफ उठाएंगे।
ईमान मजारी की किसी भी केस में गिरफ्तारी से काबिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करना लाजिम करार। ईमान मजारी की मुकदमात की तफसीलात देने और हिफाजती जमानत दरख्वास्त पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म दिया कि ईमान मजारी की किसी भी खुफिया FIR में गिरफ्तारी से काबिल अदालत को आगाह किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सूबों को गुज़िश्ता समाअत की बात लिख दिया था, पिटिशनर ईमान मजारी को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। शिमाली वजीरिस्तान में जिरगे ने कत्ल के मुलजिम का घर जलाने का फैसला दे दिया। डंडा बरदार हुजूम घर जलाने पहुंच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वारदात नाकाम बना दी। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने मुतालिका घर की छत पर 2 टायर्स जलाए। DPO की IG ऑपरेशंस को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम ने भाई और भाभी को रकम के तनाज़े पर कत्ल किया था, जिसकी FIR दर्ज कर ली गई थी। इसके बावजूद जिरगे ने 3 सितंबर को अब्दुल्ला का घर गिराने का ऐलान किया। कराची में AVLC के दफ्तर की छत गिरने से 2 अहलकार जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक जख्मी SSP और DSP को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 6 माह कबल SSP दफ्तर की छत की मुरम्मत की गई थी। स्मॉग के तदारुक के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। जस्टिस शाहिद करीम वकील PHA पर बरहम। सवाल किया, दरख्त काटने से मुतालिक नोटिफिकेशन किसने जारी किया? वकील PHA ने कहा कि एडिशनल DG PHA ने जारी किया था, सिर्फ शाखें काटने की इजाजत दी थी। जज बोले, ये कैसे हो सकता है, इसमें आपकी मर्जी ना हो। अदालत ने कहा कि एडिशनल DG PHA के खिलाफ कार्रवाई करके आगाह करें, आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है, आप लाहौर को बचा सकते हैं, कुछ करें। मजीद समाअत जुम्मे तक मुलतवी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। 9000 से जायद मेगावाट जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके पैसे अवाम दे रहे हैं। काकर साहब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ बताएं कि IMF एक मालियाती इदारा नहीं, बिजली के बिलों से टैक्स का निज़ाम खत्म होना चाहिए। अगर सारे टैक्स बिजली के बिलों में लगाना है तो FPR क्या कर रहा है? दरियाए सतलुज की दरियाई बेल्ट में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। अहमदपुर शरकिया के 90 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। हज़ारों सैलाब मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में मुकीम। बुरेवाला में सैलाब ज़दगान में जल्दी अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। बहावल नगर की नहर में 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बड़े रकबे पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। लाहौर रावलपिंडी में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। लाहौर में 2,11,000, रावलपिंडी में 5,76,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। इंसदाद पोलियो मुहिम को इवेंट रिस्पॉन्स का नाम दिया गया है। शेराट में पाकिस्तान और सऊदी अरब की इंसदाद दहशतगर्दी के मुश्तरका मश्क अलबतार 1 की इख्तितामी तकरीब। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाली मशकों में 2 बरादर ममालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने शिरकत की। सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी और आला अस्करी क़यादत ने आखिरी दिन मश्क का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी फ़ौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना और मुस्तक़बिल में फ़ौजी ताउन के लिए बाहमी दिलचस्पी के शोबों की निशानदेही करना था। बलूचिस्तान की पहली खातून SSP बनने का एजाज हासिल करने वाली फरियाल फरीद ने जाफराबाद में चार्ज संभाल लिया। पुलिस दस्ते ने सलामी दी। हरीपुर से ताल्लुक़ रखने वाली फरियाल फरीद के शौहर डॉक्टर समी मालिक भी बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में SSP तैनात हैं। कोयटा शहर में जगह जगह कचरे के ढेर, सफाई की अबतर सूरत हाल। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सफाई के अमले की हड़ताल। अमला तनख्वाहों की अदम अदायगी की वजह से हड़ताल पर है।
चीन के सदर शी जिनपिंग भारत में शेड्यूल्ड G20 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। चीनी वजारत खारजा का ऐलान, चीन की नुमाइंदगी वजीर आजम ली क़ियांग करेंगे। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि सरबराही इजलास इत्तेफाक राय को मुस्तहकम और तरक्की को फरोग देगा। भारत में G20 सरबराही इजलास 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होगा। रूसी सदर पुतिन भी भारत में G20 इजलास में शिरकत नहीं कर रहे। फ्रांस से छोटी कश्तियों के जरिए बर्तानिया पहुंचने वालों ने नया रिकॉर्ड बना डाला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते को शिमाली फ्रांस से 15 कश्तियों के जरिए 872 तारकीन वतन बर्तानिया पहुंचे। इससे कबल 10 अगस्त को एक दिन में 756 तारकीन वतन बर्तानिया पहुंचे थे। रवां बरस कश्तियों के जरिए बर्तानिया पहुंचने वालों की तादाद 21,000 से बढ़ गई है। भारत में उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद अब रियासत कर्नाटक में भी मुसलमान तलबा के साथ हद तक आमिर सलूक। टीचर ने शोर बचाने पर 5वीं जमात के 2 मुसलमान तलबा को पाकिस्तान चले जाओ कहकर क्लास से बाहर निकाल दिया। कहा पाकिस्तान जाओ, ये हिंदुओं का मुल्क है। वालिदैन की शिकायत पर महकमा तालीम ने टीचर का तबादला करके तहकीकात शुरू कर दी। भारतीय फौज में एक के बाद एक करप्शन स्कैंडल। मिलिट्री इंटेलिजेंस के कर्नल ने अपनी ही फौज को अरबों रुपए का चूना लगा दिया। कर्नल ने जाली दस्तखतों और रसीदों के जरिए 3 बरस में 6 अरब से जायद की करप्शन की। सरकारी फराइज की अंजामदही के लिए 150 से जायद सिविलियन गाड़ियों को सिर्फ कागजात पर किराए पर लिया गया। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी को हथियार बनाकर भारतीय फौज में वसी पैमाने पर करप्शन जारी है। फ्रांस में आज से तालीमी इदारों में अबाया पर पाबंदी नाफिजुल अमल। फ्रांसीसी वजीर तालीम का कहना है कि अबाया पर पाबंदी के मामले पर 500 से ज्यादा स्कूलों पर नजर रखी हुई है। 513 स्कूलों की शनाख्त हुई है जिनमें मुमकिना तौर पर अबाए पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है। उनका कहना था कि अबाया पाबंदी के कानून पर अमल दरामद के लिए तरबियत याफ्ता इंस्पेक्टर्स को मखसूस स्कूलों में रखा जाएगा। फ्रांस में स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी का ऐलान गुज़िश्ता माह किया गया था। समुद्री तूफान हाईक्वे के ज़ेरे असर ताइवान में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। जनूबी और मशरकी इलाकों से 7,000 से जायद अफराद का इनखला। 30,000 से जायद अफराद बिजली से महरूम। तालीमी इदारे बंद। 200 से जायद परवाजें मनसूख। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जख्मी। समुद्री तूफान आबनाए ताइवान से गुजरकर आज चीन की जानिब बढ़ेगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का GCSE में तारीखी कामयाबी पर महानूर चीमा के एजाज में शाया। मलाला यूसुफजई ने कहा कि वो पढ़ाई में नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर महानूर पर फख्र महसूस करती हैं। महानूर ने दुनिया भर के बच्चों को अपनी कारकर्दगी से मुतासर किया है। महानूर चीमा ने कहा कि मलाला से मिलकर देरीना ख्वाब पूरा हुआ। बच्चियों की तालीम के लिए कोशा मलाला बचपन से ही उनकी आइडियल हैं। महानूर ने GCSE के इम्तहान में 34 A+ ग्रेड लेकर रिकॉर्ड कायम किया है। जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम करने के बाद पाकिस्तान टीम के पास क्लीन स्वीप का सुनहरी मौका। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज कराची में खेला जा रहा है। गुज़िश्ता रोज खेले गए दूसरे मैच में पाकिस्तान टीम ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। और एशिया का किंग कौन? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान? जियो न्यूज पर एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबलों पर तज्जियों और तबसरों से सजे प्रोग्राम्स। साबिक कप्तान मोइन खान, ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। देखिए दिलचस्प तबसरे और तज्जिए रोजाना सिर्फ जियो न्यूज पर।